हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नए टॉपिक को लेकर। तो माय डियर सोल फैमिली मेंबर्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे थर्ड एंड द लास्ट टाइप के डीप इंटेंस टाइप के रिलेशनशिप के बारे में, जो कि है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस प्लैनेट अर्थ पर बहुत कम ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग होते हैं, क्योंकि ट्विन जर्नी बहुत इंटेंस टाइप की जर्नी होती है, ठीक, और बहुत कम लोगों को दी जाती है। तो कौन लोगों को दी जाती है? ये उन लोगों को दी जाती है एक्चुअल में, जो कि जिन सोल्स का बहुत रेयर अवेकनिंग होता है, बहुत अलग तरीके का अवेकनिंग होता है, जो कि एक ही सोल का दो तरीके से जब अवेकनिंग होना होता है ना, तब इस तरीके की जर्नी में लोग आते हैं। फ्रेंड्स, इस 3D लाइफ में देखने पर तो फिजिकल बॉडी में आप दोनों लोग अलग अलग मिलोगे, यानी कि एक आपको मेल फिगर मिलेगा, एक आपको फेमिनाइन फिगर मिलेगा, पर एक्चुअल में सोल लेवल पर आप लोग दोनों ही एक ही होते हो। जैसे कि आपका हैंड होता है ना, हाथ, हाथ की दोनों उंगलियां, जैसे उंगलियां होती हैं वो अलग होती हैं, हाथ एक ही है पर उंगलियां फिर भी अलग थोड़ा बहुत होती हैं, ठीक। तो आप यही फिंगर्स हो, ठीक है, जो कि अलग होकर के भी एक हो, ठीक। और 3D लाइफ पर बात करूँ तो एक होकर के भी अलग हो, ठीक है। तो इस तरीके का डीप इंटेंस टाइप का ये रिलेशनशिप होता है। फ्रेंड्स, ये रिलेशनशिप क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपने आप के सोल को बिल्कुल मिरर करके देख पाएँ। फ्रेंड्स, जब हम अपने आप को मिरर देखते हैं ना, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे ही हम मिरर देखते हैं, तो वैसे ही हम, अगर हमारे बाल खराब हो तो हम उसमें बाल देख लेते हैं, सही कर लेते हैं, और अपना ड्रेसिंग सेंस कुछ डिस्टर्ब हो तो वो भी हम ठीक कर लेते हैं, है ना जी। तो ऐसे ही जब हम अपनी सोल लेवल पर इस 3D लाइफ में, जब ऐसे ही एक हमारी ही सोल का प्रतिबिंब जब हमें दिखाई देता है, तो वो पर्टिकुलर हमें दिखाई देता है कि हमारी सोल पर कितने वुंड लगे हुए हैं, कितने घाव लगे हुए हैं। तो ये जो ट्विन सोल होता है एक्चुअल में हमारा ही मिरर सोल होता है, जो कि इन घावों को जानकारी देने में, उन घावों को पहचानने में हमारी मदद करता है। और एक्चुअल में उससे क्या होता है, डायरेक्टली वो हमारी सोल पर ट्रिगर करता है, जिससे कि हम अपने उन घाव को पहचान कर उन पर काम करके उनको हील कर पाएँ और अपने जर्नी में आगे बढ़ पाएँ। और होता भी ऐसा ही है। फ्रेंड्स, इस जर्नी में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम 3D लाइफ में देखें तो एक डिवाइन मैस्कुलाइन ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है और एक डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में ये हमारी ही एक ही सोल होती है, जो कि दो तरीके से डिवाइड हो जाती है। एक जो हिस्सा हमारा कर्म रिलीज करने पर फोकस करता है, और दूसरा जो हमारा हिस्सा होता है वो 3D लाइफ की जगह 5D लाइफ पर फोकस करता है, ठीक है जी। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अगर आप मैस्कुलाइन हैं, अगर आप कहने का मतलब अगर आप फीमेल हैं, तो आप फीमेल होने के बावजूद आप कैसे डिवाइन मैस्कुलाइन ऊर्जा कैरी करते हो। एक्चुअल में फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ एनर्जीज की। प्लीज़ बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि आप तो मेल हो तो आप में कैसे फेमिनाइन ऊर्जा हो सकती है। इसको यिंग यांग एनर्जी भी कहते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की जो ऊर्जा है वो यिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिवाइन मैस्कुलाइन की ऊर्जा है वो यांग से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। इस तरह के रिलेशनशिप हर उस सोल को तब दिए जाते हैं जब एक पर्टिकुलर सोल ने दो तरीके की अवेकनिंग करनी होती है। टू वे, दो तरीके से उसने आगे बढ़ना होता है। तो उस सोल के यहाँ पर 3D में आने के बाद दो हिस्से, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए जाते हैं। पहला पार्ट डिवाइन मैस्कुलाइन होता है, दूसरा पार्ट डिवाइन फेमिनाइन होता है। जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है उसके बारे में हम जानेंगे, पर पहले मैं आपको इन ट्विन सोल की कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ कि एक्चुअली में ये ट्विन सोल्स कैसी होती हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों ही सोल्स बहुत प्योर हार्टेड होते हैं, क्योंकि डिवाइन सोल्स होती हैं। स्टार्टिंग में इनके ऊपर कुछ नेगेटिव चीज़ें ज़रूर से होती हैं, क्योंकि ये लोग पहले अपना लेसन्स यहाँ पर लर्न करते हैं, उसके बाद में अवेकन सोल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। पर उससे पहले बहुत ये लोग डिवाइन सोल होने के नाते क्या होते हैं, प्योर हार्टेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, एम्पैथी शो होती है इनकी, ओल्ड सोल होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय से इस प्लैनेट अर्थ पर आ रहे होते हैं, अपना कर्म रिजॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। ओल्ड सोल होने के बजाय बहुत ही नॉलेजेबल भी होते हैं, ठीक। हम्बल नेचर के होते हैं, ठीक है। ये लोग फुल सपोर्ट इनको मिलता है अपनी फैमिली का भी, फ्रेंड्स का भी। और फ्रेंड्स, इन दोनों लोगों के माइंड में ही चलता है बार बार कि हम लोग ना इस प्लैनेट अर्थ पर कुछ काम करने के लिए आए हैं, हमारा कुछ मकसद है, कुछ मोटिव है, कुछ पर्पस है यहाँ पर आने का। या तो हम किसी से मिलने के लिए आए हैं, ऐसा इनके माइंड में चलता है, या फिर ये चल सकता है कि हम यहाँ पर कुछ करने के लिए आए हैं। तो फ्रेंड्स,
मैं आपको बता दूं कि जब सतयुग में भगवान श्री राम माता सीता ने जब जन्म लिया तो एक्चुअल में ट्विन सोल्स के रूप में ही लिया था। तभी उन्होंने लोगों को बहुत ही डीप और इंटेंस टाइप की इस रिलेशनशिप के बारे में एक बहुत धारणाएं उनकी चेंज करी और दूसरे कुछ नोट्स भी उनको दिए जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में बदलाव कर पाएँ, जो कि आज भी उनकी दी हुई गाइडेंस हम लोग भी फॉलो करते हैं। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स अब चलिए बात करते हैं कि एक्चुअल में स्टार्टिंग में ट्विन सोल्स कैसी होती हैं। तो बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन ऊर्जा से। फ्रेंड्स डिवाइन मैस्कुलाइन ऊर्जा कैसी होती है स्टार्टिंग में, जब ये ऊर्जा अवेकन नहीं होती तब ये ऊर्जा कैसी होती है, ईगोस्टिक होती है, रूड नेचर इनका होता है, एरोगेंट होती है बहुत ज़्यादा, मोनोपोलिस्टिक अप्रोच इनकी होती है। ये हमेशा अपने चलाने वाले होते हैं, अपनी बात मनवाना इनको बहुत अच्छा लगता है और अपनी फीलिंग नहीं एक्सप्रेस करेंगे ये लोग ना, बिल्कुल भी अपनी फीलिंग नहीं एक्सप्रेस करेंगे। ये सोचेंगे बस सामने वाला ही सब कुछ कर दे, हमें ना कुछ करना पड़े। ठीक। ट्रू फीलिंग हमेशा छुपाने वाले होते हैं। अपनी नेगेटिव अप्रोच को दूसरों पर थोपना इनको बहुत पसंद होता है। अपनी मर्जी चलाने वाले ये लोग होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, हमेशा दूसरों से सोचते हैं कि कैसे इनसे फ़ायदा ले लिया जाए, पैसों से हमेशा ग्रीडी इनका थोड़ा नेचर होना, लालची थोड़ा सा नेचर होना, इस तरीके की बिहेवियर इनका होता है। सक्सेस के पीछे हमेशा भागते रहते हैं, जहाँ फ़ायदा हो वहाँ तो और जानबूझ कर जाते हैं। मैनिपुलेटिव नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को होना कुछ और बताना कुछ और, इस तरीके का नेचर इनका होता है। दूसरों की फीलिंग्स का कदर ना करना, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताना, कंट्रोलिंग नेचर होना, दूसरों की बात को तवज्जो बिल्कुल भी ना देना, इमेज कॉन्शियस होना, हमेशा ये सोचना है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कहीं ये बारे में मेरे बारे में बुरा तो ना सोचें, कहीं मेरे बारे में ये नेगेटिव तो नहीं सोच रहे, इस तरीके के बारे में भी ये सोचते रहते हैं हमेशा। इनका ना कुछ शिकारी वाला माइंड होता है कि जैसे बस एक शिकार कर लिया, जैसे एक हंटर होता है ना, बस शिकार कर लिया जाए, किसी तरह दूसरों का फ़ायदा उठा लिया जाए, ऐसा इनका नेचर होता है। फ्लर्टी नेचर इनका बहुत ज़्यादा होता है, दूसरों से फ्लर्ट करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। यानी इनके लाइफ में इतने इनके कार्मिक्स होते हैं ना कि ये फ्लर्ट कर कर के बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं अपनी लाइफ में। सेल्फिश होते हैं बहुत ज़्यादा, बस अपने बारे में ही सोचते रहते हैं हमेशा। ठीक, किसी और चीज़ की इन्हें बिल्कुल परवाह नहीं होती। और अगर इनको कोई सिंसियर बात बताए, कोई अच्छी बात बताए ना, तो उससे तो और भी ज़्यादा चिड़चिड़ करने लगते हैं। ठीक, सीरियस नहीं लेते बिल्कुल भी किसी की बात को, और दूसरों का मजाक उड़ाना तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इन्हें ये इनका फेवरेट काम होता है। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन की। एक्चुअल में इस एनर्जी में होना तो डिवाइन कहना भी थोड़ा अजीब ही है, बट एक्चुअल में ये डिवाइन सोल्स की उस टाइम की स्थिति होती है जिस समय ये डिवाइन सोल्स अनअवेकन स्थिति में होती हैं, जिस समय बस ये लोग एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, कर्मा रिलीज कर रहे होते हैं, कार्मिक के साथ में हो रहे होते हैं। ठीक, उस समय की एनर्जी इनकी ये होती है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा की। फ्रेंड्स डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा बहुत केयरिंग होती है, सॉफ्ट काइंडेड हार्ट होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पाथ होती है, ओवर सेंसिटिव होती है, अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचती है, दूसरों की केयर करती है, ओवर गिविंग नेचर इनका होता है, अपने आप के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती और बस दूसरों के बारे में ही सोचती है। सॉफ्ट काइंड हार्ट होता है इनका। ठीक है, दूसरों को हमेशा प्रायोरिटी देना इनकी बहुत अच्छी हॉबी होती है। ये तो बस सोचती है ना, ये बस दूसरे ही सब चीज़ें हैं। और ये दूसरे कौन होते हैं, ये दूसरे हर कोई नहीं होता, ये दूसरे वो लोग होते हैं जिनको ये अपना मानते हैं, जैसे इनके फैमिली मेम्बर होते हैं, इनके नियर डियर वंस होते हैं, ये उन्हीं के बारे में उतनी केयरिंग करती है। ठीक है, हर एक चीज़ को इक्वली ट्रीट करना, सीरियस होना, इंटेलिजेंट होना, चीज़ों को भाप जाना पहले से ही। ठीक है, कम एज से होने के बावजूद भी ये लोग चीज़ों की बहुत अच्छी जानकारी रखती हैं, मल्टी टैलेंटेड होती हैं, कुकिंग, आर्टिस्टिक होना, बहुत अच्छी प्लानर भी ये होती हैं, ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छी तरह चीज़ों को करती हैं। ठीक है, दूसरे लोगों की हमेशा अच्छी चीज़ों पर फोकस करना, दूसरे लोगों से कुछ डिफरेंट क्वालिटीज़ भी इनमें होती हैं, जैसे कि पहली बार किसी काम को किया और उसमें बिल्कुल ऐसे उस काम को किया कि जैसे सच में परफेक्शनिस्ट हो कोई। ठीक है, इस तरीके के काम भी ये लोग करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी कुछ क्वालिटीज़ इनमें इस तरीके की होती हैं। दूसरों की अच्छी चीज़ों पर हमेशा फोकस करना, नेगेटिव ना बोलना, ना सोचना, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ भी इनको इसी की वजह से होते हैं। अपने आप के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। ये अपने नियर डियर वंस जो इनके होते हैं ना, उनके लिए ना कुछ भी करने को तैयार रहती है, उनके लिए ओवर प्रोटेक्टिव होती है। हर काम को बहुत अच्छे ढंग से करना इनको अच्छा लगता है।
बहुत परफेक्ट इनको चाहिए होता है, हर चीज़ इनको बहुत ही परफेक्शनिस्ट तरीके से चाहिए होता है, खुद में भी बहुत हर काम को परफेक्शनिस्ट तरीके से करना चाहती हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली में जो डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा होती है ना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद पर लेने वाली होती है। सोचती है कि मैं अगर कुछ भी करूँगी तो इससे मेरे फैमिली मेम्बर को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना जी। तो बहुत ही काइंड नेचर होने के साथ साथ सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो इन पर इनके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पर फिर भी उसको अपने ऊपर ले लेगी। ना बोलना इनको नहीं आता, ये लोग ना नहीं बोल सकती हैं। और तो और ये लोग अपने आप के बारे में भी ये नहीं सोचती कि अगर इस तरीके का काम मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल से बाहर है, तो वो मैं कैसे करूँगी, ये लोग वो भी नहीं सोचते। फ्रेंड्स, ये होते हैं कुछ डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आप तो मेल फिगर हैं तो आप डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा कैसे कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये ऊर्जाएं हैं और ये किसी के अंदर भी हो सकती हैं। हमारे जो स्पिरिट हैं उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि आप मैस्कुलाइन फिगर में हो या फिर आप फेमिनाइन फिगर में हो। एक्चुअल में उनको मतलब है आपकी सोल से, और सोल लेवल पर आप हो सकते हो कि आप भी इनमें से किसी एक एनर्जी को कैरी कर रहे हो। फ्रेंड्स, अगर आप भी इन दोनों में से किसी एक एनर्जी को कैरी कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, ताकि मैं और भी आपके डाउट्स इस बारे में क्लियर कर सकूं। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो वो भी आप मुझसे ज़रूर से पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।